तमाम मुआज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबको अपनी इस वीडियो में सलातो तस्बीह पढ़ने का तरीका और इसकी फजीलत बताऊंगी। यानी कि हमें सलातो तस्बीह किस वक्त पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए और इसके पढ़ने का तरीका क्या है। आज मैं आप सबको अपनी इस वीडियो में ये सब कुछ डिटेल के साथ बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे अपने चैनल पर तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। ज़्यादातर लोग सलातो तस्बीह को पढ़ने में रमज़ान के दिन, जुम्मे के दिन एहतमाम फरमाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम रमज़ान में जुम्मे के दिन ही सलातो तस्बीह पढ़ें। हम इसको किसी भी दिन, मकरूह वक्त के अलावा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि हम रमज़ान में जुमे के दिन ही सलातो तस्बीह पढ़ें। हम पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा भी पढ़ लेंगे तो एक मरतबा पढ़ लेंगे तो उसका भी सवाब होगा। अगर हम रोज़ पढ़ेंगे तो वो भी अच्छा है। इसके अलावा इसको हमने मकरूह औकात के अलावा पढ़नी है, यानी कि जब हम ये पढ़ें तो वो मकरूह औकात ना हो। सलातो तस्बीह पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे पहले आप लोगों ने 4 रकात नमाज नफल सलातो तस्बीह की नियत कर लेनी है। उसके बाद सना, ताउज़ यानी कि आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद सूरत फातिहा पढ़नी है और फिर कोई भी छोटी सी सूरत, सूरत इखलास या सूरत कौसर, जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसको पढ़ लेना है। फिर आप लोगों ने 15 मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा है। इन कलमात को बस जितना मैंने आप लोगों को बताया है सिर्फ उतने ही पढ़ने हैं। 15 मरतबा पढ़ने के बाद आप लोगों ने रुकू में चले जाना है और रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद आप लोगों ने फिर इन कलमात को 10 मरतबा पढ़ना है रुकू में। उसके बाद जब आप लोगों ने खड़े होना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के लिए, वो कहने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर आप लोगों ने इन कलामात को 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने जब सजदे में जाना है तो सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने 10 मरतबा इन्हीं कलामात को पढ़ना है। फिर आप लोगों ने बैठना है अल्लाह अकबर कहने के लिए, फिर आप लोगों ने 10 मरतबा इन्हीं कलमात को पढ़ना है। उसके बाद जब आप लोग दूसरा सजदा करेंगे फिर इसी तरह आपने दूसरे सजदे में जाना है और फिर आप लोगों ने सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर इन कलामात को पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप लोगों ने बैठ जाना है और फिर 10 मरतबा आप लोगों ने इन कलामात को पढ़ना है। यानी कि जब हम लोग पहली रकत पढ़ने के बाद जब पहली रकत में दूसरा सजदा करने के बाद हम लोग फौरन खड़े हो जाते हैं अल्लाहु अकबर कह के, लेकिन जब हम सलातो तस्बीह पढ़ेंगे तो हम दूसरा सजदा करने के बाद बैठ के ही अल्लाहु अकबर कहेंगे और फिर 10 मरतबा इन्हीं कलमात को पढ़ेंगे। इसी तरह दूसरी रकत को भी हम लोगों ने इसी तरह पढ़ना है और इसी तरह पढ़कर हमने अपनी 4 रकत मुकम्मल कर लेनी है। और बताती चलूँ कि पहली रकत में जब हम ये पढ़ेंगे इन कलामात को तो 75 मरतबा एक रकत में हम इन कलामात को पढ़ेंगे और पूरी नमाज में हम लोग 300 मरतबा इन कलामात को पढ़ेंगे। तो इस तरह हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और ज़्यादातर लोग रमज़ान में ही जुमे के दिन सलातो तस्बीह पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, क्योंकि रमज़ान में इसकी पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम रमज़ान में ही पढ़ें, हम ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा भी पढ़ लें तो वो भी ठीक है। अगर हम रोज़ाना पढ़ेंगे तो उसका भी सवाब है। और मेरी आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान की फजीलत और इसकी अहमियत जानकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।